दिया दिया। इस बहन का नाम है आरती और ये घर अपनी दिल्ली में बता रही है कि प्रभु ने मुझे बेटा देकर आशीष दिया, इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। क्या हुआ था आपको? धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सबके जय मसीह की। हमार घर बिशुनपुरा हमार ज्ञानती नाम हमारे भाई बहन गवाही है कि पहले साल भर पहले हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम इतना प्रभु जी में जैसे 4-5 साल 6 साल से जाते हैं, हम विश्वासी भी हैं प्रभु जी। जब हमारे एक्सीडेंट पति का हो गया है, हम यहाँ से गाजीपुर से बनारस ब्लॉक पर कहाँ लेके गई नहीं जा। हमारे पति का जैसे नॉर्मल जैसे ऑपरेशन 40,000 पूरा तुरंत लगल, फिर डॉक्टर ऑपरेशन कैला 60,000 तक पूरा हमारे पति का जैसे हुआ भाई। 1 घंटा के अंदर डॉक्टर बोला कि पैसा इनको लाना है, और उस समय हम खाली एक ही थे। फिर भी प्रभु जी से मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं कहाँ से पैसा इतना झटके पे लाऊंगी। सबसे फोन करके करने लगी, यहाँ तक कि मैंने अपने सास ससुर से भी कहा इतना पैसा लगेगा। मेरा सास ससुर बोले कि तुम अपने समूह से निकाल लो। मैं बोली कि समूह से बहुत करूंगी, 10-15 हजार निकालूंगी, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाऊं। उस समय मैं रोने लगी, प्रभु से प्रार्थना की। सबसे मैं दौड़ा के फोन किया, वो लोगों ने सब कोई 60,000 1 घंटा के अंदर रुपया बनारस लेके गए, हम लोग लेके आए। अब प्रभु जी ने मेरे पति को इतना आशीष दिया है। डॉक्टर बोल रहा था कि चलने में इनको दिक्कत होगा, घर पे है। तो उसने अब 100 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं, 100 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। इसलिए प्रभु जी का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरा ये है कि सब लोग बोलते हैं कि इसका पति कमाता नहीं है, फिर भी ये लोग क्या खाती हैं, फिर भी यहाँ कैसे रहती हैं। मैंने बोला मेरा प्रभु जी यीशु मसीह जिंदा है, वही मेरे संभालने वाला है। प्रभु जी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है प्रमीला और इनका घर येसुपुर में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इस बहन को 5 साल से कमर में दर्द हो रहा था। एवं बता रही कि मैंने बहुत दवा करती थी लेकिन नहीं सही होता था। एवं बता रही कि जब से मैं प्रभु में आई, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, 5 साल का मेरे कमर का जो दर्द है चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भरे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भरे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रगट हो जाए हमारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमपिता परमेश्वर, अपने स्थान पे बैठ जाइए। है आज 19 तारीख में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया और मुझे सुसमाचार सुनाने हो कि अपने आज 19 तारीख के दिन जो केक है काटा जाए हमारे गुरु जी की तरफ से।
मैं अपने ब्रदर को बुलाना चाहता हूँ, थोड़ा किनारे लो इधर सुनो। हालेलुया। ये कई बार भाई ने प्रोग्राम किया जो है, और मैं आने के लिए कहता था लेकिन आ नहीं पाता था। जब इस साल में अपना जन्म दिवस मनाते हैं, बच्चे का बुलाते हैं, मैं कहता हूँ आने के लिए आ ही नहीं पाता हूँ। इस बार भी और ज्यादा इनकी नीरस हो जाएगा। भाई कहेगा कि मैं 4-5 साल से लगातार भैया को बुला रहा हूं कि आते नहीं। मैं आने वाला था कल जो है, लेकिन एक दिन पहले इसलिए आया, मेन प्रोग्राम इसीलिए मुझे आना पड़ा कि भाई इस बार तो एक बार जरूर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अक्सर मैं इसलिए नहीं आता कि लोग देखते हैं तो आज के बाद डेली जन्म दिवस मनाए और हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परम पिता। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय में के लोगों को बीच में डालना है और जितना हो सके आत्माओं को जितना है वह समय है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसे मनन करें, उस पर चलने की कोशिश करें, परंतु हम जयवंत लोग हैं और मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। इस बातों को हम विश्वास करें। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा मनुष्य सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम है, एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके पैरों पे गिर के कहता है, हे प्रभु, जब वो आती है तो ऐंठ जाता है, उसको जमीन पे गिरा देती है, कभी आग में डाल देती है, कभी पानी में डाल देती है। मैं इस बीमारी से अपने बेटों को तेरे चेलों के पास भी लेके आया, क्योंकि वे भी उसे ठीक नहीं कर पाए, वे भी उसे ठीक नहीं कर पाए, कर पाए। यीशु ने अपने चेलों की तरफ देखा, अल्पविश्वासियों, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? अल्पविश्वासियों, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? अल्पविश्वासियों, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? उसके बाद यीशु मसीह ने उसे बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, और जब उसके पास आया तो भी वो वैसे ही ऐंठने लगा, मुंह से फेंकने लगा। बिल्कुल बीमारी की हालत और उसकी बढ़ती जा रही है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह शरीर छोड़ के, उस व्यक्ति की एक बात जो है यीशु मसीह को छू गई थी, हे प्रभु, मैंने अपने बेटों को तेरे चेलों के पास ले आकर कुछ भी नहीं कर सके, यदि तुझसे कुछ बन सकता है तो कर। तेरे चेले तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु तुझसे कुछ बन पाता है तो कर। यह बात यीशु मसीह को बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने चेलों की तरफ क्रोधित होकर ताका और उस व्यक्ति से कहा, कुछ कर सकता है तो कर। ये कौन सी चीज है? कुछ कर सकता है तो संभव है। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने उस व्यक्ति से कहा कि अपने बेटों को मेरे पास ले आओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जब कमजोर हो जाता है तब आप क्या करते हो मालूम है? तब आप नाना प्रकार की समस्या में फंसते चले जाते हो। अपने विश्वास को मजबूत करो, दृढ़ करो, भरोसा रखो परमेश्वर पे। वास्तव में जो प्रभु हमारे साथ है वह जीवित ईश्वर है और वह हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे लिए खड़ा रहता है। यदि आपका विश्वास बराबर बना है तो आप जिस भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वे सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद परम पिता से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, मैं बुलंदी कलिसिया में गया, वहां जाकर के जीवन पाया, प्रभु ने मुझे संभाला। आज देखो मैं खुद कलिसिया चला रहा हूँ। हाँ जो है तो मैं जानता हूँ कि जब आप परमेश्वर की परिपूर्णता से विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा काम प्रभु करेगा, बड़ा काम करेगा। हमारा ध्यान किसी मनुष्यों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारा सारा जो फोकस है वह परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, चाहे जितना भी प्रेयर कर लो, लेकिन बाद में लोगों के अंदर नजर रहती है कि अभी मैं उनसे मिला नहीं, अभी अपने दिल की बातें नहीं कह पाया। वास्तविक सत्य है कि जहां बैठे वहीं से हम परमेश्वर से दिल की बातें कहें। किससे कहें? परमेश्वर से यदि दिल की बातें कहोगे